नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलात्मने सालोकानां तलोकनंद विद्यादर्पणाय ते। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की, और गुणस्थान व्यक्ति के जीवन में इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जो गुणस्थानों को समझेगा, गुणस्थानों को जानेगा, तो गुणस्थान पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। गुणस्थान पर आगे बढ़ने वाला कौन? जो पुरुषार्थ करता है, ऐसा पुरुषार्थी जीव ही ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा किसी पहाड़ पर चढ़ने का पुरुषार्थ हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो अपने आप में पौरुष साहसवान होगा वही आगे बढ़ता है। पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई लंगड़ा व्यक्ति क्या पहाड़ पर चढ़ सकता है? क्या नहीं। उसी प्रकार से अपने यहाँ पर कहा गया जो चारित्र है, उस चारित्र को संपूर्ण अंगों से सहित होकर के, किसी प्रकार के दोषों से रहित होकर निर्दोष चारित्र का पालन करने वाला ही गुणस्थानों पर ऊपर की ओर उठता है। रत्नगान श्रावकाचार्य में कहा भी है, नांगहीन मलम चित्तुम दर्शनम जन संततिम, अर्थात अंगहीन, नांगहीन मलम चित्तुम, जो अंग से हीन है वह अपने मल का नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से अतिचार से जो रहत सहित है, ऐसा जग जीव अपने कार्य में सफल नहीं होता। किंतु जो अतिचार से रहत है, संपूर्ण अंगों से युक्त होने वाला ही सही पथ का अनुगामी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर गुणस्थान की चर्चा करते हुए क्रम क्रम से 10वें गुणस्थान तक पहुँच गए थे। 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्रदाय। वह इसकी परिभाषा कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, जैसा उसका शब्द का है वैसा ही उसका अर्थ निकलता है। सूक्ष्म यानी थोड़ा सा, सांप्रदाय यानी कसाय। जहाँ पर मात्र सूक्ष्म कसाय रह जाती है उसे सूक्ष्म सांप्रदाय कहा जाता है। और सूक्ष्म भी कसाय चारों नहीं रहती हैं, मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है। ऐसे सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान को आचार्य भगवंत नैमिचंद स्वामी ने ग्रंथ में कहा है, ध्वज कौसुम्भ स्वत्थम हो ही जहा सोम राय संयुक्तम एवं सोम कसाओ सोम सरागो तीर्णादवो। अर्थात जिस प्रकार से धुले हुए कौसवी रेशमी वस्त्र में सूक्ष्म हल्की सी लालिमा शेष रह जाती है, उसी प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म राग लोभ कसाय से युक्त होने वाला जीव सूक्ष्म सांप्रदाय गुण वाला, गुणस्थान वाला कहा जाता है। दूसरी ओर आचार्यों ने इस प्रकार का भी उदाहरण दिया, जिस प्रकार से पहले के समय पर जब चावल है ना, किसी के यहाँ पर धान उगती थी और धान को दलते थे, और दलने के पश्चात तो उसमें देखते थे और चावल कैसा, उसमें थोड़ी सी लाल 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 और दाने बीच में लगे रहते थे। लाल मतलब छिलका सा लगा रहता था। जो लाल जो छिलका है वो मान के चलो उसी प्रकार का उस 10वें गुणस्थान में थोड़े थोड़े से कहीं किसी स्थान पर जो लालिमा रहती है उसका नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्रदाय नाम का गुणस्थान। 10वें नंबर के सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में अनेक अनेक कार्य होते हैं। अनेक अनंत गुणी विशुद्धि जिस प्रकार से 8वें गुणस्थान में प्रारंभ हुई थी, वहाँ उसी प्रकार यहाँ पर और अधिक अनंत गुणी विशुद्धि होती है। सूक्ष्म लोभ कसाय चारित्र मोहिनी कर्मोदय से सूक्ष्म कसाय औदायक भाव के सद्भाव से भी मोहिनी कर्म का आश्रय बंध यहाँ पर नहीं होता। और यहाँ ज्ञानावरणादि 3 घातीय कर्मों का जघन स्थिति एवं अनुभाग वाला आश्रय बंध भी नहीं होता। यहाँ सांप्रदाय शब्द अंत दीपक है। सांप्रदाय यानी जो कसाय अंत दीपक है। जिस प्रकार से पहले अपन पढ़ चुके थे प्रमत्त व्रत, प्रमत्त अर्थात प्रमाद। कहाँ पर? 6वें गुणस्थान को प्रमत्त व्रत कहा। तो खाली 6वें गुणस्थान में ही प्रमाद होता क्या? नहीं, 6वें गुणस्थान में प्रमत्त अंत दीपक है। प्रमत्त तो पहले गुणस्थान से
वहाँ तक सब जगह चलता चला गया, लेकिन छठवें गुणस्थान में अंत बता दिया, आगे प्रमत्त नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सांप्राय शब्द यहाँ अंत दीपक है, यानी सांप्रायिक कसाय जो है मात्र 10वें गुणस्थान यहाँ अंत हो गया। अब आगे कसाय सांप्राय नहीं होगी, इसीलिए दो प्रकार का आश्रव बताया। कौन कौन सा? एक सांप्रायिक आश्रव और दूसरा ईर्यापथ आश्रव। सांप्रायिक आश्रव कहाँ तक रहता है? 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है। तो 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का आश्रव तो है, लेकिन उसका बंध नहीं होता। अब ऐसा कैसा हो, आश्रव हो और बंध ना हो? तो उसके संबंध में आचार्यों ने उदाहरण दिया। बोले सूने घर का पाहुना, जिस प्रकार से कोई आपका रिश्तेदार आपके घर पर आया, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है, तो क्या करेगा? और द्वार पर आने के बाद चला जाता है। उसी प्रकार से 10वें गुणस्थान में आश्रव तो होगा, लेकिन उसका बंध ना हो करके, क्योंकि आगे उसको कोई इस प्रकार का सहारा नहीं मिलता है बंध के लिए, तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। तो अंत दीपक समझ करके 10वें गुणस्थान में दो प्रकार का आश्रव बताया था। एक है सांप्रायिक आश्रव, दूसरा ईर्यापथ। 10वें गुणस्थान अंत दीपक है, अंत यहाँ से इसके बाद फिर सांप्रायिक आश्रव 11वें गुणस्थान से नहीं होगा। आगे अगर आश्रव कोई होता है तो कौन सा? ईर्यापथ आश्रव हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर 10वें गुणस्थान की बात पूर्ण हुई। अब आगे इसके बाद कौन सा प्रारंभ होगा? उपशांत मोह। अभी उपशांत मोह 11वें नंबर का जो गुणस्थान है, क्या सभी दो प्रकार के जीवों को होगा? तो नहीं। 11वां गुणस्थान जो है मात्र उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव को ही होता है। छायक वाले के लिए 11वां गुणस्थान प्राप्त नहीं होता है। और जो 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह, जैसा कि उसका नाम है, उपशांत यानी उपशम कर दिया, मोह अर्थात मोहिनी कर्म को। मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं 11वें गुणस्थान में संपूर्ण उपशम रहती हैं। और 11वें गुणस्थान का काल कितना? मात्र अंतर्मुहूर्त का। अंतर्मुहूर्त का काल जैसे ही पूर्ण होता है तो उसके बाद 11वें से कहाँ 12वें में जाएगा क्या? नहीं, 11वां उसका अंत है। 11वें से वह नीचे उतर करके आएगा। 10वें में आएगा तो पुनः सूक्ष्म लोभ आ जाएगा। 9वें में आएगा तो कसाय, अन्य कसायों पर आकर के 6वें 7वें तक आकर के जो पहले की अवस्था थी, जो कसाय इत्यादि थी, सारी फिर से उसके जीव के लिए प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार से 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह संपूर्ण कर्म की प्रकृतियां अभी नष्ट नहीं हुई हैं, मात्र उपशम हुई हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप पहले सुन चुके हैं, कहीं गंदा पानी है और गंदे पानी को आपने गिलास में भर दिया, फिटकरी डाली तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। और जैसे ही उसको अवसर मिलता है तो पुनः वह गंदगी उसमें तैरने लगती है। उसी प्रकार से अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होने के बाद वह तैरने लगती है। गुणस्थान का काल मात्र 2 हेतुओं में समाप्त होता, इसलिए उपशांत मोह गुणस्थान के समापन के 2 हेतु हैं। एक तो है कलते समय काल क्षय और दूसरा है आयु क्षय। काल क्षय, आयु क्षय। काल क्षय यानी उसका काल अंतर्मुहूर्त का है, अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण हुआ तो निश्चित रूप से नीचे उतरेगा, अथवा उस बीच में अगर उस जीव का मरण हो जाता है तो भी वहाँ उतर करके नीचे आता है। काल क्षय होने पर वहाँ से उतर करके क्रम से आएगा और क्रम से आकर के 6वें 7वें में रुक जाएगा। किंतु आयु क्षय होते ही वहाँ से सीधे 4थे गुणस्थान में आता है, क्योंकि 4थे गुणस्थान वाला जीव ही एक गति से दूसरी गति विग्रह गति में जा सकता है। 6वें 7वें गुणस्थान वाला विग्रह गति में नहीं जाता है, इसलिए वहाँ से 4थे गुणस्थान में आकर के सीधा स्वर्ग को प्रयाण करता है, सीधा स्वर्ग की ओर जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपशांत मोह गुणस्थान की चर्चा आप सबने समझी और उपशांत मोह के बारे में अब अच्छी तरह से अपना चिंतन मनन कर सकते हैं कि उपशांत मोह को हम कैसे कैसे कसायों की प्रवृत्तियों को हम उपशांत करें। लेकिन उपशांत मोह का हो सकता उस समय पर उपशांत मोह में दोबारा प्रकृतियां उदय में आ सकती हैं, किंतु उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है, पहले हमने बता चुके हैं, उपशम श्रेणी वाला एक भाव में एक जीवन में 2 बार और पूरे जीवन काल में अथवा पूर्ण रूप से संसार के काल में 4 बार।
तो इस प्रकार से उपसम श्रेणी मानने के अंदर विशुद्धि तो बढ़ी, लेकिन उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पाई जिससे कि पूर्ण छायक श्रेणी के समान हो सके। तो ऊपर चढ़ने का उसका अभ्यास जारी रहेगा। ठीक है, आज उपसम श्रेणी चढ़ने का अभ्यास किया, आगे चल कर के छायक श्रेणी को भी प्राप्त हो करके छायक श्रेणी को प्राप्त कर सकता है और कर्म प्रकृतियों को क्षय करके आगे सीधे फिर आगे के गुणस्थानों को प्राप्त करके संसार से मुक्ति को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी चर्चा समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसके बाद आगे की चर्चा बाद में करते हैं। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की।